हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या जो मास्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इसका जो आंसर है वो येस भी है और नो भी है। ठीक है, येस कैसे है ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं क्या उस यूनिवर्सिटी की फ़ी आप मोर देन 15,000 है। ठीक है, यानी कि 15,000, 18,000, 17,000 इस रेंज में है। ठीक है, या इससे कम है। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट आते हैं वो जो इनकी एवरेज जो फ़ी होती है वो 12,000 टू 13,000 तक जो यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है। तो अगर आपकी फ़ी 12,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और आप वहाँ से इनिशियल डिपॉज़िट पे करके आते हैं 6,000 तक, जो है वो हाफ़ फ़ी तकरीबन हर स्टूडेंट पे करके आता है, तो पीछे रह जाती है 6,000। ठीक है, यहाँ पे आके आपको फिर जब आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी जो रिमेनिंग फ़ी होती है वो आपको आफ्टर 6 मंथ पे करनी होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें पर मंथ की यहाँ की जो वेज रेट है। ठीक है, तो वेज रेट आपको 10 पाउंड पर मंथ, सॉरी पर आवर है, 10 पाउंड्स पर आवर है। ठीक है, तो आपको 20 आवर्स अलाउड है। ठीक है, पर वीक। तो पर मंथ कितने बन गए 80 आवर्स, और 10 पाउंड पर आवर हो तो ये आपके पर मंथ कितनी सैलरी बनती है 800 पाउंड्स। तो जैसे कि मैंने लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर बनाई थी वीडियो के जो स्टूडेंट के यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस है 500 पाउंड मिनिमम लगा लें। ठीक है, अकोमोडेशन, आपका फूड, आपका रेंट, आपकी लॉन्ड्री, आपका मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपेंस है वो, ट्रैवलिंग, वो सारा जो है 500 पाउंड। तो पीछे रह जाता है 300 पाउंड। तो 300 पाउंड आप लगा लें, 6 मंथ से मल्टीप्लाई करें, 6 × 3 1800, यानी कि आप 6 मंथ में 1800 आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन आपने पे करनी है फ़ी 6,000, तो अब ये कैसे पे होगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बनता है, और ये भी अब 12,000 अगर आपकी फ़ी है पर ईयर। अगर जिनकी 15,000 प्लस है वो क्या करेंगे, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। तो अब इसका जो सलूशन है वो क्या है, ये आपकी सेविंग हो गई 1800। ठीक है, 6 मंथ की, और बाकी जो है वो फिर मतलब जो आप इसके अलावा काम करेंगे वो आप खुद ही कैलकुलेट करके लगा लें। ठीक है, और वो अब डिपेंड भी करता है कि आपकी जो पर वीक की क्लासेस हैं वो कितनी हैं। मास्टर वालों की तकरीबन यार होती है 2 दिन। ठीक है, एवरेज लगा ले 2 दिन क्लासेस होती हैं, और 5 डेज़ उनको जो है ना वो ऑफ होते हैं। तो 5 डेज़ में से आप 2 दिन, 2 डेज़ आप कर लें NI नंबर पे जो जॉब करेंगे। ठीक है, तो बाकी पीछे कितने रह गए। ठीक है, तो वो आप खुद ही काउंट कर लें। अब मैं इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही कि फिर आप वो लगा लें, तो वो अगर आप कैलकुलेट करें तो फिर आपकी फ़ी जो है वो, अगर आपकी 10,000 टू 12,000 है वो फिर आपकी फ़ी वो निकल जाएगी। फिर लेकिन इसमें यह है कि आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा आपने फजूल खर्चियाँ नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि ये कि आप स्टडी अपनी फ़िलहाल कर रहे हैं। अगर आपकी स्टडी एक दफ़ा कंप्लीट हो जाती है, 1 ईयर यहाँ पे गुजरने में जो मास्टर वाले आ रहे हैं ना उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि 1 ईयर यहाँ पे गुजरने पता ही नहीं चलता बिल्कुल। अब मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे 3 मंथ्स पर से ऊपर ही हो गए हैं और पता भी नहीं चला 3 मंथ्स कैसे गुजरे हैं। ठीक है, तो 1 ईयर ये है कि ऐसे आपका गुजर जाएगा। उसके बाद आपको 2 ईयर्स का PSW मिलेगा उन जो 2 सालों में जो है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि पहले आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, अपनी जो पढ़ाई है, आपकी एजुकेशन है उसको अच्छे से टाइम दें, और उसके बाद जो आपको PSW मिलेगा उसमें फिर खुल के कमाएं। फिर आप जो आपने पैसे बनाने आपके उन 2 ईयर्स में बनेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप जो है वो अपना लिविंग एक्सपेंसेस वो जो है वो पूरा करें, और इसके अलावा अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो पे करें, और साथ में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। ठीक है, और अब फिर डिपेंड करता है कि आपको जो है वो आते ही काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उससे पहले मैं अपनी यार वीडियो में बताता हूँ कि अपने साथ कुछ पाउंड्स में जो कैश है वो लेकर आएँ, ताकि आते ही आपको प्रॉब्लम ना बने। आती जो आपके डेली लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े बहुत आप शुरू में उससे निकाल सकें। उसके बाद फिर जो है वो अगर जॉब लग जाती है तो फिर आप उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही थी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी वीडियो थी, छोटी सी, मास्टर वालों के लिए। मास्टर वालों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप
ये करें कि जो आपकी फ़ी है वो 10,000 to 12,000 तक रखें, उससे ऊपर आप ना जाएं, ठीक है। तो फिर आपके लिए काम आपका बन जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।